हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर जिसका सभी बच्चों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। क्या है इस वीडियो में, क्यों बेसब्री से इस वीडियो का इंतजार था, जानेंगे सारा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक भी आपने बिना सब्सक्राइब किए वॉच किया है तो बेटा ये आपकी गलती हो सकती है, और एक ऐसी गलती जिसका पश्चाताप आपको बाद में करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको पश्चाताप नहीं करना है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी वीडियो आपके पास हैं वो सबसे पहले पहुंच जाएं। क्योंकि एक एक वीडियो हमारा आपके लिए, आपके साथियों के लिए और जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर ये मिस हो गया तो हो गया ना फिर पश्चाताप आपको। तो चलिए बच्चों, अब बिना देरी किए हम बात करते हैं कल दिनांक 3/1/2026 को बीए, बीएससी और बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए एक एसईसी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का पेपर था, और वो पेपर था कंप्यूटर फंडामेंटल का। और इस कंप्यूटर फंडामेंटल के पेपर में जो हमने क्वेश्चंस बताए थे, लगभग पासिंग मार्क्स आपको उनमें से मिल जाएंगे। और बेटा ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव में बहुत कम चांस होते हैं कि डिक्टो क्वेश्चन मिले। हम एक आइडिया बना देते हैं, हम और हमारी पूरी फैकल्टी अपना एक्सपीरियंस झोंक देती है। अब जो पेपर बनाए गए थे लास्ट ईयर के बेसिस पे बनाए गए थे, और उनमें से आपको 20 से 22 या 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है बात? हम 100% की गारंटी नहीं लिए थे वहां भी, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव था। अब जो कल पेपर हुआ था ना बेटा, उसकी हम क्या लेकर आए हैं, आंसर की। क्लियर है बात? और फिर आंसर की ले आए तो आप जल्दी जल्दी अपना सही सही चेक करो और अपना पासिंग मार्क कैलकुलेट करो कि आपको 2 क्रेडिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये जो अपने पास है, ये अपने पास एसईसी का पेपर है। एसईसी पेपर है, कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का था। 50 मार्क्स का आपको 40% चाहिए, तो 5 20 मार्क्स आपको किसके लिए चाहिए बेटा? पासिंग मार्क्स चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था कि सर पासिंग मार्क्स कितने होंगे कंप्यूटर में? तो 20 मार्क्स आपको पासिंग मार्क, मतलब 20 क्वेश्चन है आपके ग्रीन टिक होने चाहिए, ऐसे ग्रीन टिक होने चाहिए। क्लियर है बात? अगर आपके 20 क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस पेपर के आपको 2 क्रेडिट मिलेंगे। कितने क्रेडिट मिलेंगे? 2 क्रेडिट मिलेंगे। सर कौन सा क्रेडिट? क्रेडिट कार्ड क्या? नहीं बेटा, अभी आपके लिए नया है। आपका रिजल्ट आएगा तो हम उसके लिए डिटेल वाइज वीडियो बना देंगे, क्रेडिट क्या होता है, और हमने बना भी रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये था थोड़ा पासिंग क्राइटेरिया। अब सभी स्टूडेंट अपना अपना पेपर उठा लेंगे और अपना अपना पेपर उठा के, और जो जो मैं आंसर टिक करवा रहा हूं वो टिक कर लेंगे। और मैं बाबा श्याम से दुआ करूंगा कि बाबा सभी के जो आंसर हैं, जितने भी करके आए हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएं? ग्रीन टिक हो जाएं बस। क्लियर बात? मतलब सही हो जाए। तो आ जाओ पहले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैं बोल के बता देता हूं, थोड़ा अगर नोट नहीं हो पा रहा, अच्छे से नहीं दिख पा रहा, तो मैं बोल बोल के बताऊंगा, ठीक है? देखो एक बार पेन चेंज कर लूं, पेन चेंज कर लूं बेटा, क्योंकि येलो ठीक रहेगा अपने पास। ठीक है, अब देखो यार, पहला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर एक प्रकार का है। पर्सनल कंप्यूटर एक प्रकार का है, तो भैया जी ये इसमें आपको बी ऑप्शन को मार्क करना है, माइक्रो कंप्यूटर। कौन है? माइक्रो कंप्यूटर। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, तो इसमें भी आपको बी को मार्क करना है, सॉफ्टवेयर। क्या है बेटा यहां आंसर? यहां आपके पास आंसर रहेगा सॉफ्टवेयर रहने वाला है। क्लियर है बात? नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्यूटर में एएलयू के लिए जिम्मेदार होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो बेटा एक बात बता, अर्थमेटिकल जो होता है वो गणना संबंधी होता है, और इसमें आपको सी को मार्क करना था। तीसरे में क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर मेमोरी रोम
एक प्रकार की मेमोरी है। तो भैया जी ये क्या होती है? गैर अस्थिर। गैर अस्थिर को कहते हैं बेटा हिंदी में स्थिर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर। और स्थिर है तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा क्या? बी आएगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें मार्क करना है सी को, और सी आपका है क्या? एमएस वर्ड है बेटा। क्या है इसमें? एमएस वर्ड। तो 5 में आपको सी को मार्क करना है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, शिफ्ट, एएलटी और कंट्रोल जैसे कीबोर्ड कुंजियां निम्न में से किस श्रेणी का उदाहरण है? तो भैया जी ये संशोधक कुंजियां या मॉडिफायर की का उदाहरण है। ये अकेले काम नहीं करती बेटा। मॉडिफायर का मतलब है ये किसी दूसरे के साथ काम करती हैं। किसके साथ काम करती हैं? किसी दूसरे के साथ काम करती हैं। और किसी दूसरे के साथ काम करती हैं, जैसे आपको फाइल सेव करनी है तो कंट्रोल एस पे जाना पड़ेगा, फाइल कॉपी करनी है तो कंट्रोल सी पर जाना पड़ेगा। तो ये मॉडिफायर कुंजियां होती हैं जो किसी अन्य की के साथ काम करती हैं। तो आपको 6 में जो मार्क करना है वो 6 में ए को मार्क करना है। ए आंसर है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा इनपुट उपकरणों का एक समूह है? तो इनपुट उपकरणों का जो समूह है वो है बेटा कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। इसमें आपको सी को मार्क करना है। किसको मार्क करना है? सी को मार्क करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, मेमोरी और स्टोरेज में अंतर यह है कि मेमोरी होती है और स्टोरेज होता है। तो मेमोरी तो होती है अस्थिर। कैसी होती है? अस्थिर। और आपके पास स्टोरेज होती है स्थिर। तो इसमें बी को मार्क करना है। किसको मार्क करना है? अरे बेटा मेमोरी जो होती है ना, मेमोरी, उसमें तो आइटम डिलीट भी कर सकते हो आप। जैसे अभी तो क्या हो गया कि मेमोरी आ गई है, लेकिन पहले जब हम कीपैड फोन यूज करते थे ना, अलग से मेमोरी डालते थे, 1 GB 2 GB 3 GB ऐसी मेमोरी डालते थे। तो उस मेमोरी में जैसे हमने कुछ सॉन्ग्स भरवा ली, उसमें कुछ पिक्चर्स भरवा ली अच्छी वाली, ठीक है, और वो जो अच्छी वाली पिक्चर्स है ना वो भरवा के और फिर हमने देख ली वो, तो हम डिलीट करते थे, फिर दूसरी भरवा लेते थे। लेकिन मैंने बात की स्टोरेज। कैसी बात की है? स्टोरेज। तो वो क्या है? गैर स्थिर है। तो मैं क्या बात कर रहा हूं? 8 में क्या आएगा? बी। अब 9 की ओर बढ़े तो 9 है कैश मेमोरी के बीच स्थित होती है। तो इसमें आपको मार्क करना है बी, मुख्य मेमोरी और सीपीयू को मार्क करना है। किसको मार्क करना है? मुख्य मेमोरी और सीपीयू को। बेटा एक बात बताऊं आपको, सोचने वाली बात है, जितना मैंने आपको मॉडल पेपर में करवाया था ना, उनमें बी और सी मैंने आंसर आपको बताए थे। अगर थोड़ा भी आपके दिमाग में काम किया है ना, तो हमेशा आप देख के ना, हमेशा आप मॉडल पेपर उठा के देखना यूनिवर्सिटी के, बी और सी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर रहेगा। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है। और आप उठा के देखो, अब कल को एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर होगा ना, तब भी आप उठा के देखना, बी और सी आंसर आएंगे। देख लेना चाहिए आप, क्योंकि हमें पता है पेपर कहां से बनाते हैं। लेकिन इसकी उम्मीद नहीं थी कि इस बार ऐसा मतलब थोड़ा हार्ड लेवल का पेपर बना देंगे। बाकी नॉर्मल लेवल का पेपर आता है। ये यूनिवर्सिटी की चाल समझो या आपका लेवल सुधारना समझो, तो कैसे भी समझ लो आप। ठीक है, आगे देखो 10 नंबर में आ जाओ। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य बेटा बी है। क्या है? सिस्टम की विश्वसनीयता और गति को बढ़ाना। क्लियर है बात? नेक्स्ट है 11, कमांड लाइन इंटरफेरेंस CLI की तुलना में GUI का मुख्य लाभ है आसान इंटरफेरेंस। का जो आंसर है वो आएगा ए। 11 में ए आएगा। 12 की बात करूं तो कौन सी GUI सुविधा उपयोगकर्ताओं को सूची से विकल्प चुनने की अनुमति देती है? तो इसमें डी को मार्क करना है बेटा। डी में है मेन्यू की बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है। 14 में जाओ। उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीन कोड में परिवर्तित करने के लिए इसमें सी आएगा बेटा। सी आंसर, सी कंपाइलर या इंटरप्रेटर का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट की बात करूं 15 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट ईमेल से संबंधित नहीं है? तो बुकमार्क जो है आंसर बी, ये इंटरनेट से संबंधित नहीं है अपने पास। 16 नंबर की बात करूं तो मोबाइल वॉलेट क्या होता है? डिजिटल धन और भुगतान जानकारी संग्रहित करते हैं। तो आपको 16 में भी किसको मार्क करना है? बी को मार्क करना है। ये इनके आंसर होंगे। क्लियर बेटा? अब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते भी जाना, जल्दी कमेंट करके बताते जाना कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन सही है, आपके टोटल कितने सही हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये सब आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। टेलीक्राफ्टिंग की एक सीमा यह है कि इसमें ए करना है मान,
इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, 17 में ए। 18 में बात करूं, निम्न में से कौन सा अतुल्यकालिक ई लर्निंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें ए को मार्क करना है, प्रतिभागियों के लिए अलग अलग समय होने वाली शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर, कौन सा ई कॉमर्स मॉडल उपयोगकर्ताओं को अन्य उपयोगकर्ताओं को सामान बेचने की अनुमति देता है? C2C। इसमें सी को ही मार्क करना था और आंसर में भी आ रहा है C2C। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, वेब ब्राउजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इंटरनेट पर वेब पेजों तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां आंसर आएगा 20 में बी। 20 में क्या आएगा? बी। नेक्स्ट है किस MOOCS का पूरा नाम क्या है? तो इसमें भी आंसर आएगा बेटा बी। 20 में बी आएगा, सॉरी 21 में बी आएगा। और क्या है इसका नाम? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है ये। 21 की अगर बात करूं, हो गया। 22 हो गया। 22 में देखो, किसी ईमेल क्लाइंट की पता पुस्तिका में समूह या श्रेणियां सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें है बेटा सी। आपको 22 में सी को मार्क करना है। प्रत्येक पते को मैनुअल रूप से टाइप किए बिना एक ही ईमेल को एक साथ कई संपर्कों को भेजना, यह है इसका आंसर। नेक्स्ट अपने पास, ईमेल खाता बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईमेल बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें डिजिटल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स तक। अरे बेटा ये क्वेश्चन हमने करवाया है, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे हमने मॉडल पेपर में, जाके देखो आप अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी की मेल होगी बेटा, university@gmail.com जैसे ईमेल पते में @ चिन्ह वाले भाग को कहते हैं डोमेन नाम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डोमेन नाम। तो यहां 24 में ए को मार्क करना था आपको। ठीक है, आप सही है नहीं कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। 25 की अगर बात करूं तो 25 क्या है? अपने नए ईमेल खाते के लिए पासवर्ड बनाते समय सबसे अच्छा तरीका, नया ईमेल है तो उसके लिए पासवर्ड बनाते समय सबसे अच्छा तरीका क्या है? बड़े छोटे अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों के संयोजन का इस्तेमाल करना, सी को मार्क करना है। और बेटा कभी आप ना Myntra की साइट को खोलना, Myntra की साइट को जब आप खोलोगे ना तो आपसे वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछेगा ना, तो पासवर्ड पता है क्या कहता है? ये सेम बात कहता है, सबसे पहले बड़े, फिर छोटे अक्षर और फिर कुछ संख्याएं मांगता है वो आपसे। क्लियर है बात? कुछ @ कुछ हाइफन वगैरह, तब जाके वो पासवर्ड क्रिएट करता है। तो बहुत ये पासवर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत टूट नहीं पाते आसानी से। ठीक है, लॉजिकली पासवर्ड होते हैं। 25 में क्या करना है? सी। 26 में आ जाओ, साइन अप प्रक्रिया के दौरान आपसे अक्सर एक वैकल्पिक ईमेल या पता या फोन नंबर देने के लिए कहा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बेटा सही बात है, जब ईमेल से आप लॉगिन करते हो तो बेटा आपसे मोबाइल नंबर वगैरह पूछता है, वो ईमेल पता पूछता है, मोबाइल नंबर पूछता है, लॉगिन करने के लिए कुछ कुछ पूछता है वो। तो उसमें क्या है, यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो या लॉक हो जाते हैं तो खाता पुनः प्राप्ति के लिए मांगते हैं वो। तो 26 में क्या करना है आपको? सी को मार्क करना है। 27 में जाओ, वेब ब्राउजर पर एंड्रॉइड एड्रेस बार जहां पर आपकी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं क्या कहलाता है? ओमनी बॉक्स कहलाता है वो। क्या कहलाता है? ओमनी बॉक्स। ए मार्क करना है किसमें? 27 में। ये बिल्कुल बेटा सटीक आपको आंसर की बता रहा हूं, बिल्कुल सटीक निचोड़ निकाल कर हमने ये आंसर की आपके लिए तैयार की है। बिल्कुल एक एक अक्षर हमने पढ़ पढ़ के सारा का सारा सोच समझ के एक्सपर्ट फैकल्टी से राय लेके फिर हमने ये आंसर की तैयार की है। समझ गए मेरी बात को? सारे के मैं आंसर बताते जा रहा हूं और बोलता भी जा रहा हूं। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 28, इंटरनेट पर कुकीज की क्या भूमिका है? तो इसमें 28 में आपको एक को मार्क करना है। अब आपने क्या किया कमेंट सेक्शन में बता देना। यह किसी वेबसाइट से भेजा गया डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा है जो किसी वेब ब्राउजर उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित करता है। 28 में आपको एक आंसर सही है। ठीक है, 29 की बात करूं, डिजिटल हस्ताक्षर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सी को मार्क करना है, किसी डिजिटल संदेश या दस्तावेज की प्रामाणिकता, अखंडता और अस्वीकृत न होने की पुष्टि करना। क्लियर है बात? 30 में आ जाओ, डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए किस क्रिप्टोग्राफिक अवधारणा का उपयोग किया जाता है? तो इसमें है बेटा हैश फंक्शन। यहां 30 में आपको डी को मार्क करना है। किसको मार्क करना था? डी को। डी इसका आंसर सही है। 31, आपके कंप्यूटर में वर्म क्या क्रिया करता है? वर्म क्या क्रिया करता है? तो इसमें भी आपको किसको मार्क करना था? डी को मार्क करना था। डी इसका बिल्कुल आंसर सही है। यह एक स्वतंत्र प्रोग्राम है जो स्वतः ही प्रतिकृति बना सकता है और स्वचालित रूप से फैल सकता है। ठीक है, 32 की बात करूं, साइबर अपराध जो आज की डेट में सबसे ज्यादा चल रहा है, इतना ज्यादा चल रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। हर तीसरा व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार हो रहा है। किसी के पैसे कट रहे हैं, किसी की साइट पे गलत फोटो डाल दी गई है, किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, किसी के ईमेल हैक होगी, किसी का व्हाट्सएप हैक हो गया।
इतना ज्यादा बढ़ गया है, पूछो मत बस। क्लियर है बात? तो आप सतर्क रहें, सजग रहें और किसी प्रकार का अपना ओटीपी वगैरह साझा ना करें, किसी भी अननोन लिंक को आप ओपन ना करें। साइबर अपराध क्या है? कोई भी अपराध जिसमें कंप्यूटर या नेटवर्क शामिल हो, साइबर अपराध कहलाता है। तो इसमें भी आपको डी को मार्क करना है। ठीक है, तो 30, 31, 32 इनमें डी आएंगे तीनों में। 33 में आ जाओ। किसी व्यक्ति को फर्जी ईमेल के जरिए उसका पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी देने के लिए उकसाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है फिशिंग। फिशिंग इसमें ए को मार्क करना है बेटा। 33 में ए। फिशिंग में क्या करते हैं, उसकी ना जितनी डिटेल होती है ना, सारी की सारी होती है उनके पास, बस वो बात करते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हो गया, तुम्हारे ऐसे हो गया, तुम्हारे ऐसे हो गया, फिशिंग करते हैं वो। ठीक है, 34 में आ जाओ। निम्न में से कौन सी उपधारा आईटी संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत नहीं है? धारा 67। तो यहां 34 में बी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस पोर्टल पर साइबर अपराध की रिपोर्ट की जाती है? तो https cybercrime.government.in। 35 में भी बी है बेटा आंसर। 36, किसी वेबसाइट के पते में https, बेटा जब जितनी वेबसाइट होती है उन सभी के आगे देखना आप https लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है? आपके ब्राउजर और वेबसाइट के बीच कनेक्शन एंटी क्रिप्टेड और सुरक्षित होता है। मतलब 36 में आपको बी आंसर बिल्कुल सही मिलने वाला है। 37, साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग के आपको बारे में बताना है, तो यहां 37 में भी आपको क्या है, बी आंसर मार्क करना था। नेक्स्ट अगर बात करें, किसी हमलावर के नियंत्रण में किए गए कंप्यूटरों को संग्रह कहा जाता है? इसको कहा जाता है बोट नेट। इसमें भी आपको 38 में भी आपको बी को मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट 39, कंप्यूटर को एडवेयर संक्रमण से बचाने के लिए उपयोगकर्ताओं को सबसे पहले मुफ्त सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय सावधानी बरते और विज्ञापन अवरोधक का उपयोग करना चाहिए। तो यहां 39 में आपको ए बिल्कुल आंसर सही दिया गया है। और मैंने कहा था मोस्ट ऑफ दिन में आपको बी सी मिलेगा। अब देखो बी 1 2 3 4 5, आप सब में बी भी कराओ ना, मैं कह नहीं ना कि करके आओ। अगर आप सब में बी भी कर दो ना तो आप पास हो जाओगे, गारंटी है अपनी। ठीक है, ये एक्सपीरियंस बोल रहा है हमारा। ठीक है, आगे जाओ। 39 तक हो गए, बात करते हैं आगे। 40, पूरा नाम क्या है? तो यहां सी को मार्क करना है। 40 में वितरित सेवा का अस्वीकार, डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सर्विस। ठीक है, 41 में आ जाओ बेटा। पेटेंट द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त किया जाता है? तो यहां 41 में फिर से भी आ गया, दूसरों को बिना अनुमति के अस्वीकार बनाने, उपयोग करने, बेचने तथा आयात को रोकने का अधिकार। 42 में आ जाओ। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपकी ब्राउजिंग आदतों के आधार पर अवांछित विज्ञापन प्रदर्शित करता है? तो इसमें एडवेयर, इसमें भी बी को मार्क करना है आपको। फायरवॉल, ये करवाया था हमने। फायरवॉल का प्राथमिक कार्य है विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क के बीच एक अवरोधक के रूप में कार्य करना। इसमें भी बी है। क्लियर है बात? नेक्स्ट आ जाओ 44 में। 44 में क्या कह रहा है? एक उपयोगकर्ता एक नकली वाईफाई नेटवर्क से जुड़ता है जिसे वास्तव में एक हमलावर ने स्थापित किया है। जब उपयोगकर्ता वेब ब्राउजर करता है तो हमलावर सभी अनूढ़ लिखित ट्रैफिक देख सकता है। ये उदाहरण है मैन इन द मिडिल हमला, इसको कहते हैं मैन इन द मिडिल हमला कहते हैं। इसमें सी को मार्क करना है 44 में। 45 में आ जाओ जल्दी से। अब गूढ़ लेखन विकोडन गोपनीयता प्रदान करते हैं लेकिन अखंडता प्रमाणीकरण फ्रेम्स ये सभी, इसमें डी को मार्क करना है आपको। 45 में डी। ठीक है, 46 में नेटवर्क लेयर फायरवॉल ए के रूप में कार्य करता है, पैकेट फिल्टर होता है बेटा। ये फिर से बी आंसर आ गया इसका। उसके बाद एक हार्डवेयर डिवाइस का प्रोग्राम है जो ये फायरवॉल। 47 में डी को मार्क करना है, फायरवॉल आएगा। 48 में कौन सी तकनीक यह सुनिश्चित करती है कि डेटा अनधिकृत उपयोगकर्ता के लिए अपठनीय हो? इसमें फिर से गूढ़ लेखन होता है, बी। उसके बाद है 49 में बी, साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र में थ्रेट हंटिंग का क्या अर्थ है? छिपे हुए खतरों के लिए नेटवर्क की सक्रिय रूप से स्कैनिंग करना। 50 में ए फायरवॉल, और फायरवॉल के बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवाए थे। अब बेटा मैं गिन के बता रहा हूं, देखो बी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 जो क्वेश्चन है बेटा उनमें जो आंसर है वो बी है। और आपको कितने चाहिए थे? सही 20 चाहिए थे। आपके कितने हो जाते? बी मार्क करते सभी में, तो कितने हो जाते?
कितने हो जाते बताओ, 22 हो जाते। सही। तो ये ट्रिक्स थी बस, इसको कभी अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर आता है तो आप उसका एग्जैक्ट आंसर दीजिए। ये उन गधों के लिए है जिनको कुछ नहीं आता है, जो बस राम का नाम लेकर एग्जाम में घुस जाते हैं, तो उनके लिए सजेशन है मेरा कि बी को मार्क कर दिया करो या सी को मार्क कर दिया करो। बस आंसर के सही होने की बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, क्योंकि हमें पता है कि पेपर ये कहां से सेट करते हैं। आगे बात समझ में, किन तरीकों से पेपर बनाते हैं सब पता होता है इनका। क्लियर है बात? तो ये थी बच्चों आपके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल की आंसर की, और बिल्कुल सटीक और सही आंसर की हमने आपको प्रोवाइड करवाई है। क्लियर है बात? अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट लेकर। और जिन बच्चों का अब VAC वैल्यू एडेड कोर्स में एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर है, उसके लिए मॉडल पेपर डाल दिया गया है। अगर और मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमको बता देना, और तैयार कर लेंगे हम। क्लियर है हमारी बात? तो बच्चों ये था आपके लिए क्या आंसर की। अब इसमें से आपके कितने सही है आप हमें बताने वाले हैं। क्लियर है? और हम फिर आपका पासिंग मार्क्स भी डिसाइड कर देंगे कि हाँ आप पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को राधा राधा, जय श्री श्याम।